गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के मेरे वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि जो कंपोनेंट्स है किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स आप समझ चुके हैं कि जब हम फिज़िकली कोई चेंज होता है टू थिंग्स को हम मिक्स करते हैं आपस में तो वो क्या होता है, वो मिक्सचर होता है। और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसमें अनयूनिफॉर्म अमाउंट में कि मतलब आप अगर उसी के दो पोर्शंस लेते हैं मिक्सचर के तो वो अनयूनिफॉर्म है। कि जैसे मान लीजिए आपने इसमें कोई दाल है और दूसरी दाल है, इसमें कुछ और मिक्स कर दिया, कंकड़ होते हैं जैसे दाल में, तो ये अनयूनिफॉर्म हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को तो सिंपली हैंड पिकिंग मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, बट अगर मान लीजिए आपने वाटर में साल्ट मिक्स किया है तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उस साल्ट वाले वाटर का आप टेस्ट अगर करेंगे तो उतना ही साल्ट आपको टेस्ट होगा। तो अगर जैसे आपने साल्ट या शुगर मिक्स कर दिया है पानी में तो वो कैसा मिक्सचर है, वो होमोजीनियस मिक्सचर है। तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसको तो आप सिंपली हैंड पिकिंग, जैसे मान लीजिए दाल में कंकड़ है तो हम सिंपली कंकर्ड्स को उठा के और सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास में होमोजीनियस मिक्सचर है तो ये डिफरेंट मेथड्स है उसको सेपरेट करने के लिए होमोजीनियस मिक्सचर को। तो सबसे पहले हम प्रोसेस देखते हैं इवेपोरेशन। अगर मान लीजिए आपके पास जो मिक्सचर है उसमें कोई कंपोनेंट बहुत वोलेटाइल है एज़ कंपेयर टू अदर कंपोनेंट, तो देखिए वोलेटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि जो थोड़ी सी स्टीम देने पे ही बॉईल हो जाते हैं, स्टीम बन जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई इंक है वो डाई और कलर का मिक्सचर है। अगर आप इंक को हीट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और डाई बच जाएगी। एक वोलेटाइल है जो हीट देने पे वेपोरेट हो जाता है, दूसरा नॉन वोलेटाइल है जो सोल्यूट है, जो उड़ेगा नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास में साल्ट और वाटर का मिक्सचर है, तो वाटर क्या है, वोलेटाइल है। वाटर जो है जब आप हीट करेंगे तो इवेपोरेट हो जाएगा और साल्ट बच जाएगा। इसी मेथड से, इवेपोरेशन मेथड से ही जो सी वाटर है उससे क्या बनाया जाता है, साल्ट बनाया जाता है। बड़ी बड़ी जैसे सी के साइड में जो है बड़ी बड़ी वो बना दी जाती है, क्यारियाँ जिसको बोलते हैं, ये रोज़ बना दी जाती है। जब वेव्स आती है तो पानी इनमें फिल हो जाता है और स्ट्रॉन्ग वेव्स आती है, या फिर लोग इसको उठा उठा के समुंदर से पानी निकाल निकाल के और इनमें फिल कर देते हैं। अब क्या होगा कि इवेपोरेशन से वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा, साल्ट बच जाएगा। तो ये मेथड है इवेपोरेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे किसी चीज़ को जब हम रोटेट करते हैं तो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लगता है आपने पढ़ा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में यही चीज़ है कि मान लीजिए आपका जो होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर में डेंसिटी डिफरेंट है। जैसे हम छाछ से, बटर से जो घी निकालने का मेथड है, सेम मेथड है, उसको रोटेट किया जाता है। एक उसमें फिरनी जिसको बोलते हैं वो फिरनी डाल के और मथा जाता है, मथनी भी जिसको बोलते हैं, तो मथा जाता है। जब ये रोटेट करती है तो क्योंकि बटर की जो घी है, घी की डेंसिटी हाई होती है तो घी ऊपर आ जाता है और जो छाछ है, छाछ नीचे रह जाती है। और इस मेथड से सेम वे में जैसे डेयरी वगैरह पे ये मशीन होती है जिससे टेस्टिंग होती है कि उसमें कितनी फैट है, तो क्या करते हैं, ये इनमें ट्यूब्स में हम मिल्क फिल करके और चलाते हैं मशीन को। जब मशीन को चलाया जाता है तो जो क्रीम होती है, क्रीम की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो क्रीम ऊपर आ जाती है, और जो दूध है उसकी डेंसिटी क्योंकि कम होती है तो वो नीचे चला जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड है जिसमें अगर आपका होमोजीनियस मिक्सचर है और जो डिफरेंट आइटम्स है उसमें मिक्सचर में उनकी डेंसिटी डिफरेंट है। अब एक होता है डीकेंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल जो मिक्सचर है इमिसिबल लिक्विड, जो लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं होते हैं, जैसे ऑयल अगर वाटर को हम डालें आपस में तो वो मिक्स नहीं होंगे डेंसिटी के अकॉर्डिंग। जैसे ऑयल की डेंसिटी तो हाई है, वेट जो है
ऑयल लाइट वेट होता है तो ऑयल क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, फ्लोट करने लगेगा। और जो वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वाटर क्या जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो डेंसिटी नहीं, सॉरी, वेट उसका ज़्यादा है। तो वाटर का वेट ज़्यादा है, ऑयल का वेट कम है, लाइट वेट है। तो ऑल्दो ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा होती है बट उसका वेट कम होता है, तो हम क्या करते हैं, ये डीकेंटेशन यूजिंग, ये सेपरेटिंग फनल है। तो सेपरेटिंग फनल में आप देख रहे हैं ऊपर से बहुत ब्रॉड है, ऊपर से चौड़ी है और नीचे में जाके नैरो है। तो इस सेपरेटिंग फनल में जब हम डालते हैं, ऑयल जो है ऊपर रह जाता है और वाटर नीचे चला जाता है, और हम इसको ओपन करके, टैप को ओपन करके और वाटर निकाल लेते हैं दूसरे बीकर में, और हमारा जब ऑयल रह जाता है तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो इस तरीके से हम ऑयल और इमिसिबल लिक्विड्स के को सेपरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है सब्लिमेशन। अगर मान लीजिए आपका जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें कोई सब्सटेंस ऐसा है जो सब्लिमेट है, सब्लिमेट कंपोनेंट है। सब्लिमेट कंपोनेंट्स कैसे कंपोनेंट्स होते हैं कि जो सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं, वो लिक्विड स्टेज नहीं आती है। तो हम देखिए क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास में एक अमोनियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट का मिक्सचर है, अमोनियम क्लोराइड और कॉमन साल्ट का मिक्सचर है। तो इसमें हम इसको हीट कर रहे हैं, तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो सीधा क्या है, वो सब्लिमेट है, तो वो सीधा वेपर बन जाता है और आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास साल्ट बच जाएगा, नीचे साल्ट आपके पास रह जाएगा और जो अमोनियम क्लोराइड है वो वेपराइज हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मेथड जो है कलर्ड कंपोनेंट्स को एक लिक्विड से सेपरेट करने में यूज़ किया जाता है। किसकी हेल्प से, फ़िल्टर पेपर या ब्लोटिंग पेपर। तो जब हम फ़िल्टर पेपर या ब्लोटिंग पेपर डालते हैं तो ये सारी जो इंक है वो फ़िल्टर में आ जाती है और आपका एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो वाटर है वो रह जाता है। तो इस तरीके से जो कंपोनेंट्स है कलर के भी, वो मोर सोलेबल होते हैं वाटर में, वो पहले ऊपर आते हैं और धीरे धीरे वो सेपरेट हो जाते हैं। इस तरीके से सारे जो कलर्स है, डाइस वगैरह को, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं ये ब्लोटिंग पेपर से। नेक्स्ट होता है डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन जो है, ये डिफरेंस भी, डिस्टिलेशन में दो टाइप्स होते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मान लीजिए आपके पास में एक मिक्सचर है मिक्सेबल लिक्विड्स का जो आपस में मिक्स हो गए हैं, बट उनका जो है बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंट है। एक का बॉइलिंग टेम्परेचर लो है, दूसरे का बॉइलिंग टेम्परेचर हाई है। तो मान लीजिए हम ये, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वाटर का और एसीटोन का मिक्सचर लिया है, तो जो एसीटोन है उसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है वाटर से। तो मान लीजिए हम 60-70 डिग्री पे हीट कर रहे हैं, तो एसीटोन क्या होगा, वेपर्स में बन के, और हम इसको यहाँ कंडेंस कर रहे हैं और एसीटोन्स हमारा यहाँ बाहर कंडेंस होके आ जाएगा। तो इसमें जो है ये बॉइलिंग पॉइंट में जब दो लिक्विड्स हैं और सिंपल डिस्टिलेशन दो मिसेबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिनके बॉइलिंग टेम्परेचर में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए फिर से, सिंपल डिस्टिलेशन दो मिसेबल मतलब जो आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं ऐसे लिक्विड्स को, और जिनका बॉइलिंग टेम्परेचर का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है और एसीटोन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर वो बहुत कम होता है। तो हम देखिए हीट कर रहे हैं तो जो एसीटोन है वो वेपर बन के, और यहाँ पे हम दूसरी ये ट्यूब से और हम यहाँ पे कलेक्ट करते जा रहे हैं, तो इस ट्यूब में आपका जो है एसीटोन कलेक्ट हो गया। अब आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दो या दो से मोर जो मिसेबल लिक्विड्स होते हैं जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी बहुत कम होता है, आपस में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो नीचे से ये ट्यूब जा रही है इसमें बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, ऐसे ऐसे फ्रैक्शंस बने हुए हैं ताकि
जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले कंडेंस हो जाए, फिर बाद में जो हाई बॉइलिंग पॉइंट्स वाले हैं वो नेक्स्ट। तो इसको किस के लिए यूज़ किया जाता है? पेट्रोलियम से, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, क्योंकि आपको पता हो जो रा पेट्रोलियम मिलता है वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, तो उससे हम उनको सेपरेट करने के लिए, जैसे पेट्रोल को डीजल, किरोसिन, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें मिक्स होती है पेट्रोलियम में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब जैसे एयर के कंपोनेंट सेपरेट करना, कंपोनेंट्स ऑफ एयर, तो एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर है, तो इसको हम किससे सेपरेट करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो कैसे? इसको कंप्रेस करते हैं, उल्टा करते हैं, बॉईल नहीं कर रहे हैं, हम कंप्रेस कर रहे हैं। तो जिनका उसको लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। द लिक्विड एयर इज़ देन अलाउड टू वार्म गेट लिक्विड एयर, तो हम पहले उसको लिक्विड एयर बना लेते हैं और फिर उसको स्लोली वार्म करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। पहले तो हम एयर को क्या करेंगे? कंप्रेस करके लिक्विड एयर बना लेंगे। जब हमारे पास लिक्विड एयर बन आ गई है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में हम उसको स्लोली बॉईल करेंगे और डिफरेंट हाइट्स पे आपको डिफरेंट गैसेस मिल जाएगी। ये देखिए बॉइलिंग टेम्परेचर जो हमारा डिग्री सेल्सियस में है, बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का 183 डिग्री सेल्सियस है, आर्गन का 186 है और नाइट्रोजन का 196 है। तो इन टेम्परेचर्स पे जब हमने हाई प्रेशर जिस पे कंडेंस किया हुआ है लिक्विड को, तो उस प्रेशर पे ये बॉइलिंग पॉइंट है और इन बॉइलिंग पॉइंट से हमें सारी गैसेस सेपरेट मिल जाती है और हम इसी मेथड से ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलते हैं या नाइट्रोजन सिलेंडर्स आते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, तो उनमें इन्हीं मेथड से जो गैसेस है वो फिल की जाती है। अब है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से हम सॉलिडिफिकेशन कैसे करते हैं लिक्विड्स का? तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम पेवर सॉलिड निकालते हैं, उसके क्रिस्टल का पेवर सॉलिड होता है उसके सॉल्यूशन से। क्रिस्टलाइजेशन में जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कॉपर सल्फेट, इसके सॉल्यूशन से पेवर कॉपर सल्फेट निकालते हैं। तो पेवर कॉपर सल्फेट के लिए हम क्या करेंगे? हम उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में 5 ग्राम मान लीजिए आपने कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व कर दिया। अब जो है आप उसको इवेपरेट करेंगे सॉल्यूशन को, जिससे आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए। और सॉल्यूशन को क्या करेंगे? फिल्टर पेपर से कवर कर लेंगे जिससे वो कूल हो जाए और पेवर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। आफ्टर कूलिंग जो इम्प्योरिटीज़ है वो इवेपोरेट हो जाएगी। अब देखिए टाइप ऑफ पेवर सब्सटेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक एलिमेंट होता है जो बेसिक फॉर्म होता है मैटर की, और बेसिक फॉर्म होता है ये मैटर की, उसको हम फर्दर सिंपल सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन से ब्रेक नहीं कर पाते। और जो एलिमेंट्स है वो 2 टाइप के होते हैं, मेटलिक, नॉन मेटल। 3 टाइप्स के हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है कि उनमें एक चमक होती है, वो चमकते हैं और वो मेलेबल और डक्टाइल्स भी होते हैं, मतलब उनमें लस्टर होता है, चमक होती है। मेलेबल होता है मतलब उनको कूट कूट के पतली पतली सीटें बना सकते हैं। और वो डक्टाइल होता है कि उनको बारीक तारों में भी हम खींच सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और ये जो है सोनरस होते हैं, मतलब साउंड को भी ये अपने अंदर से अलाउड करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ है मेटल की। जैसे एग्जांपल है आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब बात आती है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स क्या है? इनमें कोई लस्टर नहीं होती, कोई चमक नहीं होती है, ये मेलेबल भी नहीं होती, ये डक्टाइल भी नहीं होते, मतलब आप इनको कूटेंगे तो ये ब्रेक हो जाते हैं पार्ट्स में। और ये डक्टाइल वायर में भी आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी प्योर कंडक्टर्स होते हैं। और ये सोनोरस भी नहीं होते, साउंड को भी अपने अंदर से प्रोपोगेट, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटलॉइड्स की? मेटलॉइड्स जो है ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है, कुछ नॉन मेटल की होती है, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? मेटलॉइड्स है। अब बात आती है कंपाउंड की।
कंपाउंड एक सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के केमिकली कंबाइन होने से बनता है फिक्स रेशियो में। और इनके देखिए डिफरेंसेस हम नेक्स्ट वीडियो, डिफरेंसेस में क्या है, जो मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड को मिक्स करने से बनता है। और कंपाउंड कैसे बनता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकली जब वो रिएक्शन करते हैं तब क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। कंपाउंड कंपोजिशन जो है मिक्सचर में किसी भी रेशियो में हो सकती है, बट कंपाउंड में जो है एक फिक्स रेशियो होता है। कि जैसे मान लीजिए आप वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और इसमें क्या है, दो एटम हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ऑक्सीजन का है, ऐसे बनता है आपके पास में H2O। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। नेक्स्ट है कि जो मिक्सचर है उसकी प्रॉपर्टीज़ कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है, बट कंपाउंड में बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है एज़ कंपेयर टू इट्स कंपोनेंट। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस है, पर उनका जो कंपाउंड है वाटर, उसकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और वो लिक्विड है। और जो है कंपोनेंट्स को सिंपल मेथड से, फिज़िकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है मिक्सचर के में। और कंपाउंड क्योंकि केमिकल रिएक्शन से बनता है, इसलिए इनको सेपरेट करने के लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, केमिकल मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। थैंक्स बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।